पान खाए सैया हमारो। शाम के 5 बजे जब सब एक एक कर घर जाने के लिए अपना अपना बैग समेटने लगे तो नीता ने चोरी से एक नज़र अजय पर डाली। ऑफिस में नया आया, सबसे हैंडसम, स्मार्ट, खुश मिजाज अजय उसे देखते ही पसंद आ गया था। वह मन ही मन उसके प्रति आकर्षित थी। अजय ने भी एक नज़र उस पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। दोनों अपनी अपनी चेयर से लगभग साथ ही उठे, लिफ्ट तक भी साथ ही गए। 2-3 लोग और भी उनके साथ बातें करते लिफ्ट में आए। आम सी बातों के दौरान नीता ने भी नोट किया कि अजय भी उस पर चोरी चोरी नज़र डाल रहा है। बाहर निकलकर नीता रिक्शे की तरफ जाने लगी तो अजय ने कहा, नीता कहाँ जाना है आपको, मैं छोड़ दूँ? नो थैंक्स, मैं रिक्शा ले लूँगी। अरे आओ ना, साथ चलते हैं। अच्छा ठीक है। अजय ने अपनी बाइक स्टार्ट की तो नीता उसके पीछे बैठ गई। अजय से आती परफ्यूम की खुशबू नीता को भा रही थी। दोनों को एक दूसरे का स्पर्श रोमांचित कर गया। बनारस में इन ऑफिस में दोनों ही नए थे। नीता की नियुक्ति पहले हुई थी। अचानक सड़क के किनारे होते हुए अजय ने ब्रेक लगाए तो नीता चौंकी। क्या हुआ? कुछ नहीं, कहते हुए अजय ने अपनी पैंट की जेब से गुटखा निकाला और बड़े स्टाइल से मुंह में डालते हुए मुस्कुराया। यह क्या? नीता को एक झटका सा लगा। मेरा फेवरेट पान मसाला। तुम्हें इसकी आदत है? हाँ, और यह मेरी स्टाइलिश आदत है ना? फिर नीता के माथे पर शिकंज देखकर पूछा, क्या हुआ? तुम्हें इन सब चीज़ों का शौक है? हाँ, पर क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, कहकर वह चुप रही। तो अजय ने फिर बाइक स्टार्ट कर ली। धीरे धीरे यह रोज का क्रम बन गया। घर से आते हुए नीता रिक्शे में आती। ऑफिस से वापस जाते समय अजय उसे उसके घर से थोड़ी दूर उतार देता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलते गए। अजय का नीता के प्रति आकर्षण बढ़ता गया। मॉडर्न, सुंदर, स्मार्ट नीता को वह अपने भावी जीवन साथी के रूप में देखने लगा था। कुछ ऐसा ही नीता भी सोचने लगी थी। दोनों को विश्वास था कि उनके घर वाले उनकी पसंद को पसंद करेंगे। अजय तो नीता के साथ अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए 100% तय कर चुका था, पर नीता एक पॉइंट पर आकर रुक जाती थी। अजय की लगातार मुंह में गुटखा दबाए रखने की आदत पर वह जल भुन जाती थी। कई बार उसने इससे होने वाली बीमारियों के बारे में चेतावनी भी दी तो अजय ने बात हंसी में उड़ा दी। यह क्या, तुम बुजुर्गों की तरह उपदेश देने लगती हो? अरे, मेरे घर में सब खाते हैं, मेरे मम्मी पापा को भी आदत है। तुम खाती नहीं ना, इसलिए डरती हो। 2-3 बार खाओगी तो स्वाद अपने आप अच्छा लगने लगेगा। पहले मेरी मम्मी भी पापा को मना करती थी, फिर धीरे धीरे वे गुस्से में खुद खाने लगी और अब तो उन्हें भी मज़ा आने लगा है। इसलिए अब कोई किसी को नहीं टोकता। नीता के दिल में क्रोध की एक लहर से उठी, पर अपने भावों को नियंत्रण में रखते हुए बोली, पर अजय, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुम्हें खुद भी यह बुरी आदत छोड़नी चाहिए और अपने मम्मी पापा को भी समझाना चाहिए। नीता, छोड़ो यार, आजकल तुम घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती हो। हमारे मिलने का आधा समय तो तुम इसी बात पर बिता देती हो। अरे, तुमने वह गाना नहीं सुना? पान खाए सैया हमारो। फिर हंसा। तुम्हें तो यह गाना गाना चाहिए। देखा नहीं कभी क्या कि वह वहीदा रहमान यह गाना गाते हुए कितनी खुश होती है। वे फिल्मों की बातें हैं, उन्हें रहने दो। अजय उसे फिर से हंसाता रहा, पर वह उसकी इस आदत पर काफ़ी चिंतित थी।
उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो अजय की इस आदत को कैसे छुड़ाए। एक दिन नीता अपने मम्मी पापा और बड़े भाई से मिलवाने अजय को घर ले गई। अजय का व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि देखने वाला तुरंत प्रभावित होता। सब अजय के साथ घुल मिल गए। बातें करते करते जब एक्सक्यूज मी कहकर अजय ने अपनी जेब से पान मसाला निकाल अपने मुंह में डाला तो सब उसकी इस आदत पर हैरान से चुप बैठे रह गए। अजय के जाने के बाद वही हुआ जिसकी उसे आशा थी। नीता की माँ ने कहा, अजय अच्छा लगा, पर उसकी यह आदत। नीता ने बीच में ही कहा, हाँ मम्मी, मुझे भी उसकी यह आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या करूं, समझ नहीं आ रहा है। थोड़े दिन बाद ही अजय नीता को अपने परिवार से मिलवाने ले गया। अजय के मम्मी पापा और अजय की छोटी बहन मीना सब नीता से बहुत प्यार से पेश आए। नीता को भी सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अजय की माँ ने तो उसे डिनर के लिए ही रोक लिया। नीता भी सबसे घुल मिल गई। फिर वह किचन में उनका हाथ बटाने आ गई। नीता ने देखा फ्रिज में एक शेल्फ पान के बीड़ों से भरी हुई थी। आंटी, इतने पान? वह हैरान हुई। अरे हाँ, अजय की माँ मुस्कुराई। हम सबको आदत है ना, तुम तो जानती ही हो, बनारस के पान तो मशहूर हैं। पर आंटी, हेल्थ के लिए? अरे छोड़ो, देखा जाएगा। नीता के अपनी बात पूरी करने से पहले ही अजय की माँ बोली। किचन में ही एक तरफ शराब की बोतलों का ढेर था। वो वॉशरूम में गई तो वहाँ उसे जैसे उल्टी आने को हो गई। बाहर से घर इतना सुंदर और वॉशरूम में खाली गुटके यहाँ वहाँ पड़े थे। टाइल्स पर पड़े पान की छींटों के निशान देखते ही उसे उल्टी आ गई। सभ्य सुसंस्कृत दिखने वाले परिवार की असलियत घर के कोने कोने में दिखाई दे रही थी। अगर वह इस घर में बहू बनकर आ गई तो उसका बाकी जीवन तो इन गुटकों, इन बदलंग निशानों को साफ करते ही बीत जाएगा। उसने इन विचारों में डूबते डूबते ही सबके साथ डिनर किया। डिनर के बाद अजय नीता को घर छोड़ आया। घर आने के बाद नीता के मन में कई विचार आ रहे थे। अजय एक अच्छा जीवन साथी सिद्ध हो सकता है। उसके घर वाले भी उससे प्यार से पेश आए, पर सबकी ये बुरी आदतें, पान मसाला, शराब, सिगरेट के ढेर वह अपनी आंखों से देख आई थी। घर आकर उसने अपने मन की बात किसी को नहीं बताई, पर बहुत कुछ सोचती रही। 2-3 दिन उसने अजय से एक दूरी बनाए रखी। नीता के इस रवैये से परेशान अजय बहुत कुछ सोचने लगा कि क्या हुआ होगा, पर उसे जरा भी अंदाज़ा नहीं हुआ। तो शाम को घर जाने के समय वह नीता का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कैंटीन में ले गया। वहाँ बैठकर उदास स्वर में पूछा, क्या हुआ है, बताओ तो मुझे। नीता को जैसे इसी पल का इंतजार था, अतः उसने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, अजय, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, पर हम इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। अजय हैरानी से चीख ही पड़ा, क्यों? तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जो ये कुछ बुरी आदतें हैं मुझसे सहन नहीं होगी। तुम एजुकेटेड हो, तुम्हें इन आदतों का भविष्य पता ही होगा। भले ही तुम इन आदतों के परिणामों को नज़रअंदाज करते रहो, पर जानते तो हो ही ना, मैं ऐसे परिवार की बहू कैसे बनूं जो इन बुरी आदतों से घिरा है। आई एम सॉरी अजय, मैं सब जानते समझते ऐसे परिवार का हिस्सा नहीं बनना चाहूँगी। अजय का चेहरा मुरझा चुका था। बड़ी मुश्किल से उसकी आवाज़ निकली, नीता,
मैं तो तुम्हारे बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हाँ अजय, मैं भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती, पर क्या करूं? इन व्यसनों का हश्र जानती हूँ मैं। सॉरी अजय, कह उठ खड़ी हुई। अजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। अगर मैं ये सब छोड़ने की कोशिश करूं तो अपने मम्मी पापा को भी समझाऊं तो फिर मैं इस कोशिश में तुम्हारे साथ हूँ, मुस्कुराते हुए नीता ने कहा। पर इसमें काफ़ी समय लगेगा, कह नीता चल दी। आत्मविश्वास से सधे नीता के कदमों को देखता अजय बैठा रह गया। आदतन हाथ जेब तक पहुंचा, फिर सील पकड़कर बैठा रह गया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।